स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। क्योंकि अब अनुपमा का यहाँ पर जो मायका था, दूसरा मायका शाह हाउस, वो छूट गया है और अब एक इमोशनल जर्नी शुरू हो गई है आप सभी की अनुपमा की। लेकिन अनुपमा के साथ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दुखी हुआ है, जिसका दिल सबसे ज़्यादा टूटा है, वो उनके बापूजी हैं। एक पिता यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब यहाँ पर उसकी बेटी रोती है या फिर अपनों की वजह से टूटती है। वही कुछ हुआ है बापूजी के साथ। अब आगे क्या होगा, बापूजी क्या करेंगे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूवर्स, तो अब आप सभी देखने वाले हैं अनुपमा सीरियल की कहानी में अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब इस कहानी में आप सभी देखने वाले हैं कैसे अनुपमा अब अपने बच्चों से दूर होने वाली हैं। बच्चों से दूर जाने का उन्होंने फैसला ले लिया है क्योंकि अब उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। फाइनली शाह हाउस छोड़ दिया है, अनुपमा ने भारी मन से घर छोड़ा है। तो वहीं बता दें आज के एपिसोड में अनुपमा कहती है कि वो घर नहीं आएगी लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी। किंजल अनुपमा को बताती है कि उसके बिना वो अकेली पड़ जाएगी और डर जाएगी। अनुपमा किंजल को कंसोल करती है। वो किंजल से पूछती है कि वो एक बच्चे को कैरी कर रही है इसलिए वो अकेली नहीं है। अनुपमा किंजल को एडवाइस देती है कि जब भी वो अकेला महसूस करे तो वो अपने बच्चे से बात करे। किंजल इमोशनल हो जाती है और इसी बीच अनुपमा ने बताया कि जब वो पाखी को कैरी कर रही थी तब उसने अमेरिका जाने और अपने टैलेंट दिखाने का मौका गवा दिया। वो कहती है कि पाखी के लिए वो सर्क भी छोड़ सकती थी, लेकिन अनुपमा को पाखी की बेइज्जती याद आती है। वो काव्या के पास जाती है और पाखी के इंसल्ट करने पर उसका सपोर्ट करने के लिए उसे थैंक यू कहती है। अनुपमा काव्या से कहती है कि वो जानती है कि उसे भी बच्चे चाहिए। तो वहीं काव्या को खुशी होती है जानकर कि अनुपमा को उसका दर्द दिखा जो कि बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। अनुपमा कहती है कि जिस तरह से पाखी ने आज उसका अपमान किया, वो किसी के लिए भी बच्चे को जन्म देने की प्रार्थना करने से डरती है। वो राखी, लीला और काव्या को किंजल की जिम्मेदारी सौंप देती है। अनुपमा कहती है कि एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए ही धड़कता है, चाहे कुछ भी हो। वो पाखी को गले लगाती है। पाखी चुप रहती है और किंजल अनुपमा से कहती है कि क्या वो रक्षाबंधन के लिए नहीं आएगी। अनुपमा हाँ में सिर हिलाती है और परिवार के साथ और बाकी लोगों को यहाँ पर किंजल के साथ जश्न मनाने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसका अब घर पर अधिकार नहीं, लेकिन वो उनकी बेहतरी के लिए प्रार्थना करना कभी भी बंद नहीं करेगी। इसी बीच अनुपमा बाहर चली गई। अनु बापूजी के साथ लौटती है। वो अनुज से पूछती है क्या उसने अंदर सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि पाखी अनुपमा पर बहुत नाराज थी। अनुज अनु से टेंशन ना करने के लिए कहता है क्योंकि आज अनुपमा को अपने साथ ले जाएगा। वो अनु को जाकर खेलने के लिए कहता है। अनुज बापूजी को वनराज और पारितोष के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बताता है। बापूजी अनुज से पूछता है कि क्या अनुपमा उससे भी मिलने नहीं आएगी। अनुज ने बाबूजी को जवाब दिया कि जब भी अनुपमा को लीला और वनराज ने इंसल्ट किया, उसने कभी भी उसका स्टैंड नहीं लिया। बापूजी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि वो अनुज को समझता है, इसलिए वो उसे अनुपमा को ले जाने से नहीं रोकेगा। अनुज ने बापूजी से माफी मांगी अगर उसने जानबूझकर या अनजाने में उसे चोट पहुंचाई हो। बापूजी यहाँ पर उसे कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं अब आप सभी देखने वाले हैं अनुपमा ने भगवान से प्रार्थना की और शास की देखभाल के लिए कहा। तो वहीं अनुपमा ने जाने से पहले अब वनराज से शिकायत की है और शिकायत ये है कि वो चाहे जहां भी चली जाए लेकिन यहाँ पर कभी भी हार नहीं मानेगी और इस परिवार के लिए हमेशा दुआ करती ही रहेगी। और इसी के साथ यहाँ पर
वो कहेगी कि वनराज को अब तक अच्छा पिता बनने के लिए कहती है, अनुपमा कहती है कि भगवान वनराज को उसकी गलती के लिए माफ नहीं करेंगे। वो कहती है कि भगवान उसे घर वापस ला सकते हैं और वनराज कहेगा कि अनुपमा वापस आ गई है। तो वहीं पारितोष अनुपमा के खिलाफ हो गया। तो वहीं अनुपमा ने भगवान से पारितोष को मैच्योरिटी देने के लिए कहा है, प्रार्थना की है। अनुपमा किंजल और काव्या से घर की देखभाल करने के लिए कहती है और घर से बाहर निकल जाती है। इसी के साथ जो है आज का एपिसोड खत्म होगा, लेकिन कल का एपिसोड जो है वो और भी ज्यादा शानदार और मजेदार होने वाला है। दरअसल कल के एपिसोड में अब आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे अनु अपने दोनों मम्मा पापा यानी अनुपमा और यहाँ पर आप सभी के जो अनुज है उनका हाथ पकड़ के घर से निकलेगी और तभी अनुपमा जो है अपने बापूजी के गले लगेगी और यहाँ बैकग्राउंड में गाना बजने वाला है, क्या खोया है क्या पाया है सोचे भगवान। जी हाँ, यहाँ पर अब बापूजी को काफ़ी बुरा लगेगा कि उन्होंने जो सबसे उनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो उनका सबसे खास रिश्ता था उनकी बेटी का, वो खो दिया है अपनी गलतियों की वजह से। और अब वो घर आकर सब पर इसी चीज़ के लिए गुस्सा करेंगे। जी हाँ, आने के बाद वो यहाँ पर सबको कहेंगे कि जो अपनी माँ को यहाँ पे बुरा कहता है, उसे बुरा फील करवाता है, उसे हर्ट करता है, वो पूरी जिंदगी कभी खुश नहीं रह सकता है। यहाँ पर सच्चाई से सामना करवाने वाले हैं बापूजी, यहाँ पर पाकी, पारितोष, वनराज और साथ ही साथ लीला को भी। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। हमेशा चुप रहने वाले, कभी यहाँ पर किसी को कुछ नहीं कहने वाले ज्यादा बापूजी अब अपना आपा खोते नजर आएंगे। अनुपमा के लिए वो अपने घर वालों को खूब खरी खोटी सुनाएंगे कि जो अपनी माँ का दिल दुखाता है वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, वो बर्बादी की तरफ जाता है। और ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पर बोलने वाले हैं बापूजी, जिससे वनराज और लीला को काफी ज्यादा घबराहट होगी, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते हैं कि जब अनुपमा पहली बार इस घर को छोड़ के गई थी तो उनके घर के हालात कैसे होते हैं और कैसे बन जाते हैं। और अब भी अनुपमा यहाँ पर जो है काफी कुछ बुरा भला सुनकर यहाँ से गई है और अब यहाँ पर क्या नई मुसीबत आ सकती है इस चीज को लेकर यहाँ पर लीला काफी टेंस्ड है। तो अब आगे आगे आने वाले एपिसोड पे क्या नया ड्रामा होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। ऐसे में आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट को देखना आप लोग मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।